खाँ खाँ लगुच गोपपुर चारिआडे शोकाकूल परिवेश कृष्ण विच्छेदकारी नंदराजा कि यशोदा नुहे कृष्ण प्रेम बंधा गोपवासी मध्य शोकर छाया समस्त आखिरे लुहधार केमिति रहिबे कृष्ण को छाड़ी जाओ गोपपुर सीमारू रथ घेनी बाहुड़ी हे दश दिग शून्य अस्थिर हे जीवन निशी दिवस रे जुरुथिबी रे जीवधन। गोपरे शोकाकूल परिवेश कंसर आदेश पाइबा परे अक्रूरंक सह मथुरा बाहरी कृष्ण बलराम कांदुछंती माता यशोदा शोकरे विभोर गोपवासी। बहु बुझासुझा पर अक्रूर मथुरा नहीं जाइछंती बेनी भाई को कृष्णंक पथ उगाड़ी न जीवाकू बारण करिछंती प्राणप्रिया राधा हेले धनुजात्रा देखि फेरी आसिबार प्रतिश्रुति दे विदाय नेथिले कृष्ण समस्त आखिरे भरी आसीथिला लुह कृष्ण विरहरे गोपपुरवासी निज घर आगरे पूर्णकुंभ रखी तांकु लोतकलयन रे विदाय देइछन्ते। महाराज कंसंक द्वारा मुनिऋषि उपर हुए अत्याचार कृष्ण बलराम अक्रूरंक मथुरा प्रवेश मधुबन तोटारे नियंती आश्रय रामकृष्ण बेनी भाई मथुरा प्रवेश करिवार खबर शुणी कंस हुंती आनंदित। सेबड़े कंसर दुरात्म थरहर मथुरा नगरी यापर कृष्ण आराधना मग्न मुनि ऋषि आरंभ करिछि अत्याचार। राजदरबार में कृष्ण बलराम को किपरि हत्या करिबो से ने पात्रमंत्री योजना प्रस्तुत करिछि कंसासुर। कृष्ण बलराम को स्वागत करती मथुरावासी बाल्य बंधु सुदामा माली और रजकंक हुए साक्षात एपटे कुबुजा उद्धार भी हुए। गोपपुर छाड़ी मथुरा कृष्ण बलराम बेनी भाई मथुरा नगरी भ्रमण बेले रजक धोबा सहित देखा हुए। महाराज कंसंक वस्त्र सफा करुवा रजक को कंसंक वस्त्र मागिछन्ति कृष्ण आउ अराजिबारु तांको एक चापुड़ा मारी ताको उद्धार करथिले कृष्ण। टिके आगकू गला परे सुदामा माली सह हुए साक्षात। सुदामा दुई भाई पाद धोई देथिले और महाराजों प्रस्तुत पुष्पमाल्य को बेनी भाता को पिंधाई सुदामा। प्रभु सुबासित कुंकुम अंकुर लेपन कर निजक भाग्यवती मन कर कुपूजा होइथिला कुबुजा उद्धार। गोपाल बालकों सह आनंद उल्लास कृष्ण बलराम मथुरा बुलवा दृश्य थिला बेस आवेग भरा। जोंटी कंसाय नम कहते सेठी सुबिला कृष्ण भगवान की जय। एभली विभु प्रेम गदगद हो पड़ती मथुरावासी। दुस्वप्न देखिछन्ति कंस महाराज।
ଭୋଗ ବିଳାସ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ମନୋରଞ୍ଜନ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ଥିବା କଂସ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ। ତାହା ପୁଣି ନିଜ ଭଣଜାର ସ୍ୱପ୍ନ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ନିଜ ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ୱପ୍ନ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହେଉଛି ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ। ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ଖାଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି। ଜଣ ଜଣ କରି କଂସଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ତାପରେ ହୁଏ କଂସବଦ୍ଧ। କଂସବଦ୍ଧ ପରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠେ ମଥୁରା ନଗରୀ। ଶେଷରେ ଆସିଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ଦିନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ କୁବଳିଆ ହସ୍ତି ନିଧନ ହୋଇଛି। କଂସର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି ମଥୁରା ନରେଶଙ୍କୁ। କେତେ କେତେ ଯୋଦ୍ଧା ଟଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ବାଳକଙ୍କ ସହ ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧରେ। ଏସବୁ କାଟି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମଥୁରା ଦରବାରକୁ ଆଗେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। प्रभु कि सुंदर श्याम सुंदर मंदिर मूर्ति देखे समुद्र ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ ମଥୁରା ନଗରୀକୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁକ୍ତି ପାଇ କଂସର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଭଗବାନ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କଂସ ସହ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ମହାପ୍ରତାପୀ କଂସକୁ ନିଧନ କରି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଉଗ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରାନ୍ତି। କଂସ ବଦ୍ଧ ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଯାଏ ଖୁସିର ବାତାବରଣ। ଅଧର୍ମର ବିନାଶ ଘଟି ହୁଏ ଧର୍ମର ଜୟ। ଆତସବାଜି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସହ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଖେଳି ଯାଇଥାଏ ସାରା ମଥୁରା ନଗରୀରେ। ଗୋପ ମଥୁରାର ଏହି ବରଗଡ଼ ସହର ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା ରଖେ ଆଉ ଏକ ବର୍ଷର ଏହି ରଙ୍ଗମଖା ଦୃଶ୍ୟକୁ। ବରଗଡ଼ରେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ପତନ ଘଟି ପୁଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ। ଧନୁଯାତ୍ରାର ଯବନିକା ପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ର ସମୟ। ହଁ, ଆମେ କହୁଛୁ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ହୃଷିକେଶ ଭୋଇଙ୍କ କଥା। ସବୁଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ମହାରାଜ କଂସ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ। 11 ଦିନ ଧରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଇଥିବା କଂସ ମହାରାଜ କରିଥିଲେ ମହୋଦଧିରେ ସ୍ନାନ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା କଳାକାରଙ୍କ ମନଖୋଲା କଥା। ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। 11 दिन आम जेन धनुयात्रा कलु आम भल भाव बितालु भल भाव रहीछु और मुख्य भूमिका मोर हूँ डगर। आज को प्राय 15 वर्ष है विभिन्न अभिनय कर आसी। ए वर्ष चंद्रकेतु सेनापति मु अभिनय करुच्ची नारद भूमिका करी। सचेतन राजनीति शासन आम चली कंस महाराज आम अधीन अच्छु आमर बहुत पावर देखासु आम ठीक टाइम मुझे बेल महाराजा सेनापति भूमिका अभिनय कर मत निजके निजे गोटे योद्धा सेनापति भाया मुझे निजके निजे भावसी। मत बहुत खुश लगुचे और ये यात्रा विश्व प्रसिद्ध जेहेतु मत जिते मंच आगे पहुँची जासी मत एत औषध लगसी जे सर कही भी ना हुए एत मत खुश लगसी। मुई फेक्टिल के मुई वृंदावन नुहे मुई प्रकृत सेनापति महाराज गोर बोलिक मुई भावसी मुई पूरा पूरा मुई भावी नसी मुई गोटे सेनापति पूरा सेनापति हाँ बोली भावसी। और दूसरा मोर किसी नहीं मो क्या किसी ना देखे महाराज मोर आदेश के खाली मुई चातुका पगी बोली चाहिए रही आकार रूल करुचे थाना ग्राम रखी काम भी करुचे से बेल के जेन 11 दिन मुई रूल करुचे से बेल के सधे महाकाल गुटे बागिर मत लगी जासी। से अभिनय गोटे उत्पन्न थिला उन्नत धरण ये अभिनय जेन टाइम के महाराज आदेश अनुसार ये अभिनयटा मुई समस्त दर्शक मान को उत्तीर्ण कर 11 दिन अभिनय करसुम 11 दिन भितरे जे चांद्र अभिनय करसु हमको स्वर्ग मर्त्य पाताल किसी नहीं हमको से 11 दिन पर्यंत यहाँ थोड़ा मत
बाकी 2 वर्ष अपेक्षा बेसी भल लगी आउथर निजके निजे गोटे सेनापति भलिया पूरा लगुचे जिते मुझे साम थिला बेला तबला बजाऊली तापर बड़ टे जिते बयस बढ़ी बसला आम गोटे दंड कीर्तन कलु सेन मृदुंग बजाली बाहक हिसाब से मुझे गोटे राजमिस्त्री भी है मूर्ति आर्टिस्ट है मूर्ति फूर्ति भी मैंने मुझे करसी कला प्रति मोर बहुत श्रद्धा महाराज जिते माने रायदरा को आसबे रंगमल को आसबे से समय जो वीरवाद्य वादन करने बीरकाहली यहाँ फुंकापी एटा मते आदेश मिलता से कम तुलाऊली दर्शक मान को आम खुश कर आमको हृदबोध हो अनेक दिन आम रिहर्सल कर वर्ष सुंदर भाव में संलाप दे अभिनय करूँ मुख्यतः आम निर्देशक जेनटा से सब आमको दिग्दर्शन दौन के काଣା करा बोलिकी बरगड़वासी की धन्यवाद जे जड़े अजणा अशुणा लोक को जे स्टेज रे चढ़ार सुजोग दौरान ये हूँ बरगड़वासी महानीयता चेष्टा करुच्ची जे किभली भाव में यही विराट धनुयात्रा महोत्सव सक्राजित भूमिका अवतीर्ण होइकी याकू सर्वोच्च स्तर में पहुंचाई पारिबी या ही मोर प्रचेष्टा सर्वशेष जयी हेब ए त्रिपुर विजयी महाराजा कंस ए सबु महानाटक तुमरी न्याय विचार को मु जनता आगे संदेश देवाई मुझे कंस भूमिका अभिनय करुली एथपाई तुम्हें मत क्षमा कर दियो ठाकुरे तुम्हें मत क्षमा कर दियो तुम्हें मत क्षमा कर दियो प्रभु